मेरा नाम औश फातमा है और मैंने ये इनिशिएटिव लिया था कोविड के दिनों में कि जो भी कोविड इन्फेक्टेड फैमिलीज़ हैं मैं डेली बेसिस पे जो है उनके लिए खाना बनाकर भेजूंगी। मैंने ये इनिशिएटिव अपनी सेविंग्स से लिया था और ये वो पैसे थे जो मेरे गार्डियंस ने मेरे फ्यूचर के लिए रखे हुए थे कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में कभी मेरे काम आएंगे। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं कोविड पेशेंट्स को खाना भिजवाऊँ, क्योंकि खाना मैंने खुद बनाना था। मैंने 25 फैमिलीज़ का सोचा था कि मैं डेली बेसिस पे 25 से 30 फैमिलीज़ के लिए खाना बना सकती हूँ, लेकिन डे वन ही जो मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया वो 35 प्लस लोग थे, क्योंकि मैंने लाहौर का कोई रेडियस मेंशन नहीं किया था, मैंने किसी को ना नहीं की और मैंने जिसने मुझे कहा मैंने उनके लिए उसी दिन से खाना भिजवाना शुरू कर दिया। कमाल की बात नहीं है कि एक बच्ची कहती है कि मैंने भूखों को खाना खिलाना है। वो पुलिस का सिपाही है, वो डॉक्टर है, वो पैरामेडिक्स हैं, वो नर्सेज हैं, वो गरीब तबके हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, जो भी हैं, लेकिन उनको ये एहसास देना है कि ये जो खाना कोरोना के दिनों में मैं उनको पेश कर रही हूँ ये उनके घर से आया है। इसमें खैरात नहीं है, इसमें मेरी मेहनत की मोहब्बत शामिल है कि मैंने अपना भाई या बुज़ुर्ग समझते हुए ये खाना बनाया कि तुम ड्यूटी दे रहे हो, पुलिस का एक सिपाही है, तो मैं तुम्हें खाना भेज रही हूँ कि तुम्हें याद आए कि कोई बहन तुम्हें याद कर रही है। पर मेरी मोहब्बत का, अकीदत का तोहफा है। अब तक जो है तकरीबन मैं 15,000 के करीब जो है मील्स अपने हाथों से बनाकर जो है लोगों को भिजवा चुकी हूँ। और इस खाने को जो है मैं चैरिटी फूड नहीं कहती, इसको मैं कहती हूँ टोकन ऑफ लव है। ये वो खाना है जो मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए बनाते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं खाना उनके लिए उसी तरह से, उसी एहतमाम से बनाकर भेजती हूँ जैसे हम वो खाना अपने प्यारों के लिए बनाते हैं। मुआशरों की जो तश्कील होती है वो उसकी बुनियादी इकाई फ़र्द है, तो फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारियाँ महसूस करनी चाहिए। अगर उसके पास वसाइल हैं तो उसको वसाइल शेयर करने चाहिए। अगर वो खुदा न खास्ता ज़रूरतमंद है तो दूसरे अफराद को चाहिए कि वो उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करें। ग्रोसरी करने के लिए मैं खुद जाती थी, मैं घर में सामान लेकर आना, काटना, बनाना, हर चीज़ मैं खुद करी थी। मैंने अपने पास कोई मेड नहीं रखी, कोई हेल्पर नहीं रखा, इवन कि मैंने किसी को हेल्प के लिए अपने पास नहीं बुलाया कि ये ना हो कि ज़रा सी बेहतियाती की वजह से मैं इन्फेक्टेड हो जाऊं और मैं इस जिम्मेदारी को निभा ना सकूं। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, हमें एहतियात का दामन छोड़ना नहीं है। कोविड हो, फ्लड्स हों, बारिशें हों, तूफ़ान हों, फ़र्द को फ़र्द के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। यूँ हम हुकूमत के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे इस पूरे इस पैकेज को और इस मुआशी और समाजी बेहतरी के अमल को। लाहौर से बहुत से ऐसे एरियाज़ थे जो काफ़ी दूर दूर थे, मैं वहाँ तक खाना भिजवाती रही हूँ। मैंने उसके लिए राइडर्स हायर किए थे, वो लोग हायर किए थे जिनकी पेंडेमिक्स में जॉब्स चली गई थी, तो मुझे था कि मैं उनके को भी किसी तरह से हेल्प आउट कर सकूँ किसी भी ऐसे हालात में, या चाहे वो ज़मीनी आफात हों, आसमानी आफात हों, कोई भी ऐसी सूरत जब है आपको लगता है कि दूसरों को आपकी ज़रूरत है, तो घर में डेली बेसिस पे खाना बनता तो है। तो अगर हम इसी तरह से 2 डब्बे या 3 से 4 डब्बे एक्स्ट्रा बनाकर लोगों को भेजना शुरू कर दें, उनकी मदद करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है और हम बहुत से लोगों के काम आ सकते हैं।